बसंत की हवाएं शरीर को गुदगुदा रही थी। ठंड अपने अवसान पर था, गर्मी की दस्तक होने लगी थी। समंदर किनारे मौसम होली के रंग में रंगा था। बीच पर आवाजाही बढ़ गई थी। होली की छुट्टी मनाने देश विदेश से सैलानी पहुंचे थे। देश भर में होली का जोश था। तभी गोवा में समंदर किनारे एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरी दुनिया के सामने भारत को शर्मसार होना पड़ा। एक दरिंदे की वजह से इंसानियत शर्मसार हो गई। हम सब का सिर झुक गया। यह कहानी 8 साल पुरानी है, जब गोवा में ब्रिटिश लड़की से रेप और मर्डर ने सबको झकझोर कर रख दिया था। तारीख थी 13 मार्च। समय अपने हिसाब से चल रहा था। गोवा में त्यौहार को लेकर बड़ी भीड़ भाड़ लग गई थी। कई सैलानियों में आयरिश ब्रिटिश लड़की डेनियल मैकलॉघलिन भी थी। वह उत्तर पश्चिम आयरलैंड के डोनेगल की रहने वाली थी। उन्हें गोवा खूब ही पसंद आता था। इसी दौरान आयरिश ब्रिटिश लड़की की गोवा में विकट भगत से दोस्ती हो जाती है। वह लोकल था। उसने डेनियल से दोस्ती की। लड़की को उस पर यकीन हो गया था। उसे लगा था कि अनजान शहर में उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया है। वह उसके साथ खुश थी। विकट भगत ने अपने प्रेम जाल में उसे ऐसा फंसाया कि वह चक्रव्यूह में फंसती चली गई। मगर एक दिन विकट भगत ने उस लड़की के यकीन का गला घोट दिया। उस लड़की को कहा पता था कि विकट भगत के अंदर एक हैवान छिपा है। किस हालत में मिला था उसका शव? 13 मार्च यानी होली की पूर्व संध्या पर विकट भगत ने उसके साथ एक शाम बिताया था। फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। 14 मार्च को डेनियल मैकलॉघलिन का शव गोवा के कायनाकोना गांव के वन क्षेत्र में मृत पाई गई थी। 14 मार्च को लड़की का एकदम निर्वस्त्र शरीर समुद्र तट के कुछ ही दूरी पर एक सुनसान जगह पर मिला था। उस समय डेनियल 28 वर्ष की थी। इस घटना के बाद हाहाकार मच गया था। देश विदेश तक इसकी चर्चा हुई। पोस्टमार्टम से पता चला कि उसकी हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था। डेनियल को इतना पसंद था हिंदुस्तान कि वह तीसरी बार भारत आई थी, मगर इस बार भगत की वजह से यह उस लड़के की आखिरी यात्रा हो गई थी। दोस्तों, 13-14 मार्च की रात थी। पूरी वारदात रात 10 बजे से सुबह 7 बजे के बीच हो गई थी। होली से एक दिन पहले वाली होली पार्टी हो रही थी। सब अपनी अपनी मस्ती में खोए हुए थे। अंधेरी रात में डेनियल की दोस्ती का फायदा उठाकर भगत उसे एकांत जगह खुले खेत में ले गया। उसने अपनी सीमा लागनी चाहिए, लेकिन लड़की ने विरोध किया। फिर भी भगत जबरदस्ती करने लगा। उसने उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर उसके सिर पर बोतल से वार भी कर डाला। उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या भी कर दी। जब सुबह एक किसान अपने खेत पर आया तो उसने लड़की का शव देखा। लाश एकदम निर्वस्त्र थी। उसका सिर और चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। यह देखकर साफ था कि उसका कत्ल किया गया है। एक विदेशी नागरिक की हत्या का ये मामला बेहद ही संगीन था। सूचना मिलते ही गोवा पुलिस फौरन मौके पर पहुंच जाती है। उसने लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसी के साथ कत्ल की तफ्तीश शुरू कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद पता चला कि कत्ल से पहले रेप हुआ था। पोस्टमार्टम से यह भी साफ हुआ कि उसकी मौत गले में दबाव पड़ने और ब्रेन हेमरेज के चलती हुई थी। इस केस की जांच कर रही पुलिस को छानबीन में पता चला कि भारत आने के बाद उसकी विकट भगत नामक एक ऐसे लड़के से दोस्ती हो गई थी कि वो कई जगहों पर डेनियल के साथ घूमता हुआ दिखाई दे गया था। पुलिस की माने तो विकट भगत गोवा का पुराना हिस्ट्री सीटर है, लेकिन शायद डेनियल उसकी सच्चाई से वाकिफ नहीं थी। पुलिस को मौका वारदात से करीब 3 किलोमीटर दूर पालोलिम बीच के पास वारदात का शिकार बनी डेनियल मैकलॉघलिन और संदिग्ध आरोपी विकट भगत का एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला था। इसमें वे दोनों साथ साथ घूमते नजर आ रहे थे। ये तस्वीर रात करीब 9:30 बजे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। एक चश्मदीद गवाह ने बताया कि वो 13 मार्च और 14 मार्च के उस वक्त वहाँ कोई नहीं था, ना ही कोई लाश पड़ी थी। ऐसे में पुलिस को शक होने लगा कि शायद डेनियल की हत्या वाली रात 10:30 बजे के बाद किसी वक्त की गई। पुलिस को सीसीटीवी में विकट की तस्वीरें नजर आ रही थी। ऊपर से उसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी इस
बात की तरफ इशारा कर रहा था कि इस वारदात के पीछे उसी का हाथ हो सकता है। ऐसे में पुलिस ने विकट के घर पर दबिश डालकर गिरफ्तार कर लिया। विकट भगत के खिलाफ सिर्फ चश्मदीदों की गवाही और सीसीटीवी फुटेज की इकलौता सबूत नहीं था, बल्कि पुलिस उसके घर से खून से सने हुए कपड़े भी मिले थे जो उसने कत्ल के वक्त पहने थे। पुलिस ने उसके घर से उसकी स्कूटी भी बरामद की थी जिस पर खून के छींटे लगे हुए थे। ये सबूत अपने आप में ये साबित करने के लिए काफ़ी थे कि डैनियल मैकलॉगन की हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि विकट भगत ही है। विकट भगत की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। उसने अपना जुर्म स्वयं कबूल कर लिया। उसने बताया कि 13 और 14 मार्च 2017 के दरमियान की रात को उसने सुनसान जगह पर डैनियल मैकलॉगन को अकेला पाकर उसके साथ ज्यादती की और पकड़े जाने के डर से उसने गला घोंटकर उसकी जान ले ली। इसके बाद में उसकी पहचान छिपाने के इरादे से उसने उसका चेहरा भी पत्थर से बेदर्दी से कुचल दिया था। आयरलैंड के काउंटी डोनेगल में मौजूद बनक्राना की रहने वाली डैनियल मैकलॉगन लिवरपूल जॉन मोर्स यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। अपने एक दोस्त के साथ कुछ ही रोज पहले गोवा घूमने आई थी। उसके घर वालों की माने को डैनियल एक हैप्पी गो लकी किस्म की लड़की थी। वो हमेशा खुश रहती थी। गोवा पहुंचने के बाद 22 फरवरी की दोपहर को 1:30 बजे उसने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक पोस्ट शेयर किया था। अब उस घटना के 8 साल बाद कोर्ट का अहम फैसला आया है। गोवा की अदालत ने 2017 के डैनियल मैकलॉगन के रेप मर्डर कांड में शुक्रवार को 31 वर्षीय आरोपी विकट भगत को दोषी पाया गया है। कोर्ट ने तमाम सबूतों, गवाहों पर गौर किया। इसके बाद माना कि भगत ने ही उस लड़की की हत्या की थी। उसकी इज्जत लूटी थी। दोषी के सजा का ऐलान 17 फरवरी को होना था, जो हो चुका है। उम्मीद है कि उसे मौत की सजा मिलेगी। उस ब्रिटिश लड़की की मां अदालत के निर्णय के लिए गोवा में ही ठहरी हुई है। एक गवाह की गवाही ने आखिरकार विकट भगत के गुनाहों का हिसाब कर डाला। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।